नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि जिस तरीके से टाटा पावर खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को पुश कर रहा है, जिस सेक्टर के ऊपर टाटा पावर काम कर रहा है, वो है सोलर प्रोजेक्ट और एक्चुअली ग्रीन प्रोजेक्ट। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जिस तरीके से गवर्नमेंट पुश कर रहा है, उस बेसिस में टाटा पावर के और भी ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो अभी ऐसा पिछले दिनों में क्या हुआ जिसके ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला? चलो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, फाइनली इस कंपनी के रिज़ल्ट आ चुके थे। तो रिज़ल्ट 9 तारीख को मिला था। उसके बाद 2 दिन में देखिए कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के बाद यहाँ पे मैंने एक एंट्री भी ले चुका हूँ। इस लेवल में ब्रेकआउट करने के बाद एक एंट्री लिया हूँ। तो एंट्री में रीटेस्ट करने के बाद इस जगह पे एंट्री लिया हूँ। तो एंट्री लेने के बाद देखिए यहाँ से मेरा एंट्री था और मेरा टारगेट था यार इस रेंज तक 30% के आसपास। तो 30% होने से पहले ही बिग क्रैश हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस तरीके से क्रैश हुआ है, क्या आप एग्ज़िट होने वाला है? मैं बिल्कुल एग्ज़िट नहीं होने वाला हूँ। क्यों? उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी के इस बार रिज़ल्ट किस तरीके से वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए 14,129 करोड़ के आसपास पिछले बार का सेल्स था। इस बार 14,650 करोड़ के आसपास सेल हुआ। मतलब सेल्स में कोई कमियाँ नहीं है। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स की उसके बाद नेट प्रॉफिट 1052 करोड़ से 1076 करोड़ तक बना। मतलब एक अलग लेवल में नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। फिर भी कंपनीज़ के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो आशा किया जा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन था। देखिए मार्केट हमेशा एक एक्सपेक्ट करके चलता है कि इतना शानदार रिज़ल्ट होने का चांसेस है। तो देखिए होगा कि नहीं होगा वो तो आपको एंड ऑफ द पीरियड ही देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, जैसे आप देखेंगे तो कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए इस बार कंपनी का हाईएस्ट कैपेक्स देखने को मिला। 2000 चलो मैं आपको 2020 साल से दिखा दे रहा हूँ। 2020 साल में कंपनी का टोटल कैपेक्स था 2100 करोड़ के आसपास। उसके बाद कितना कैपेक्स हुआ? 1700 करोड़ के आसपास। 2022 में कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं डायरेक्टली 7000 करोड़। 2000 से 2000 भी नहीं था, उससे डायरेक्टली कितना बना? 7000 करोड़ और आज कितना कैपेक्स है? 8400 करोड़। एक अलग लेवल का कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिले। मेरे हिसाब से कैपेक्स जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, उससे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट। आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो 140% नहीं 1400% के आसपास नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। सेल्स भी घटता हुआ देखने को मिले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव दिखे और प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता देखने को मिले। यही कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर में गिरावट हो रहा है तो एक बिग फॉल दिखेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे मेरे हिसाब से होने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि मेरे मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से एक बार टेस्ट करके उसके बाद फिर से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा इस कंपनी के ऊपर, जब रीबैक करेंगे तब मैं कुछ डिसीज़न लेने का सोचूँगा। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा म्यूचुअल फंड ने क्या किया होल्डिंग को इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में देखिए तगड़ा बाइंग किया। तो जब म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव इश्यू आने का चांसेस है? मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। क्योंकि देखिए 3.97% से डायरेक्टली 5.42% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। और एफएस ने भी देखिए होल्डिंग्स को पिछली बार 10% था, इस बार कितना 10% के आसपास ही देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर कैलकुलेशन करूँ, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एमसीएक्स के बारे में आज बात करूँ, तो एमसीएक्स देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो लिमिटेड है, इस कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या है? वो है इस कंपनी एक कमोडिटी कंपनी है, कमोडिटी प्रोडक्ट है और इस कंपनी की खासियत ये है, एक कंपनी एक मोनोपोली जैसा बिज़नेस एन्जॉय करता है। मोनोपोली बिज़नेस इसीलिए एन्जॉय करता है क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आज अगर मान के चलिए गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर आप ट्रेड करने के लिए जाएँगे,
तो आपको डायरेक्टली एम6 के ऊपर ही अकाउंट बनाकर ही काम करना पड़ेगा। मतलब इस कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय कर रहा है, साथ इसीलिए शायद मुझे लग रहा है इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा दिखेगा। जैसे आरओसी आ रही एक एवरेज लेवल पे 9 से 8 से 9% के आसपास देखने को मिले। नेट प्रॉफिट 46% 5 साल में, 3 साल में 41% और 1 साल में 30% के आसपास देखने को मिले। आरओसीई वो भी आपको एक एवरेज लेवल का 8% के हिसाब से देखने को मिला। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। मेरे हिसाब से डेप्थ एकदम 0 के आसपास है। एक अच्छा खासा खास परफॉर्मेंस इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। बाकी एक चीज़ और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो है आप देख सकते हैं बेस मेटल ट्रेडिंग सेक्टर। बेस मेटल ट्रेडिंग सेक्टर में कंपनी का 99% के आसपास दबदबा देखने को मिले। साथ ही साथ करेंसी जो डेरिवेटिव है उसमें कंपनी का 100% मार्केट शेयर देखने को मिले। एनर्जी ट्रेडिंग के ऊपर 99% के आसपास देखने को मिले। देखिए इतने सारे पॉइंट्स कंपनी मोनोपोली जैसे भी नहीं एंजॉय कर रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर खराब होने का चांसेस है? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता हूँ और जब-जब ट्रेड बनता है तब भी मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लेता हूँ। देखिए एमसीएक्स के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड इस तरीके से बना था, एक रेंज बना, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट है वो 30% के आसपास में रखा था। तो 30% आसपास नहीं गया, 15% के आसपास गया, उसके बाद बिग करेक्शन हो गया। क्योंकि करेक्शन होने के पीछे यही रीज़न है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। फाइनली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए पिछली बार का जो सेल्स था 143 करोड़ और इस बार वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 191 करोड़। तो सेल्स बढ़ने से कुछ भी होता नहीं है क्योंकि एक्सपेंस सबसे इम्पोर्टेंस है। कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पिछली बार भी कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था, इस बार भी ज़्यादा हुआ। मगर अच्छी बात यही है कि पिछली बार 19 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था, इस बार से 5 करोड़ के आसपास लॉस हुआ। तो लॉस अगर देखने को मिले तो मार्केट में तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा ही, तो जिसके चलते एक बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिले। तो लास्ट डे में इसमें एक बिग फॉल देखने को मिले, तो इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो तो कितने भी अच्छे कंपनी हो तो उसके ऊपर एक करेक्शन तो दिखेगा, चाहे वो टीसीएस हो चाहे वो रिलायंस हो। बाकी इस कंपनी के ऊपर हर पैरामीटर्स आपको सही तरीके से मुझे तो अच्छा लगा, वो आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ। देखिए बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। जैसे शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, मगर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो शोल्डर बना और इस फिर से एक बार देखिए यहाँ पे बड़ा सा शोल्डर बन गया। मतलब प्रीवियस जो शोल्डर बना था उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो शोल्डर बना है, शोल्डर कम हेड, उसके बाद अगर शोल्डर पैटर्न फिर से क्रिएट करे तो यहाँ पे एक एंटी लेवल बन सकता है। तो इस एंटी लेवल बनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस एंटी लेवल बनने से पहले आपको कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे सारी चीज़ों का मतलब क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी का जो पी रेशियो है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सस्ता है। इसका मतलब एक अच्छा अच्छा खासा लो वैल्यू, सॉरी, देखा जाए तो कंपनी खुद के जो बिजनेस है वो अंडर वैल्यूड के हिसाब से काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार भी रिजल्ट आया, कंपनी का सेल्स पिछले बार की तुलना से 50% कम है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल रखने के बाद नेट प्रॉफिट अभी देखिए उतना ज़्यादा कम नहीं है, आसपास ही है। जितना प्रॉफिट पहले भी हुआ था उसी लेवल में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो मेरे तरफ से इस चीज़ों को आप अगर समझेंगे तो अच्छा खासा एक हाई सिचुएशन पॉजिटिविटी देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और 100% कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है और जिस सेक्टर के आज बहुत बड़ा एक स्लो डाउन देखने को मिला। तो स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर बिग स्लो डाउन देखने को मिले जिसके चलते एक प्रेशराइज तो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक ऑब्वियसली एक अच्छा खासा प्रेशराइज यहाँ पे देख होता हुआ बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत शानदार दिखेगा। नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत शानदार है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के बाद भी शेयर में करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम्स है, पूरा का पूरा सेक्टर स्लो डाउन में है। तो शायद मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशन भी धीरे-धीरे करके माल बेच रहा है। जैसे एफआईएस ने कुछ स्टेक को बेचा, मगर उसका फ़ायदा डायरेक्ट डीएस ने उठा लिया। तो पब्लिक के पास तो होल्डिंग तो ऑब्वियसली है। पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? छोटा-मोटा होल्डिंग पब्लिक के पास है 9.58%। बाकी प्रोमोटर ने 75% होल्डिंग रखा है।
देखिए, जब किसी कंपनी का प्रोमोटर खुद के बिज़नेस के ऊपर डटे हुए हैं, खुद के बिज़नेस के ऊपर होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब उस बिज़नेस के ऊपर उसका भरोसा है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि सारे वीडियोज़ मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपको सारी चीज़ों को समझ कर, सोच कर काम करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड जो एक कंपनी, एक हाई वोलेटिलिटी कंपनी है, एक बिग फॉल देखने को मिला और एक रिस्की कंपनी है, क्योंकि सिर्फ 106 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो फिर भी कंपनी ने एक अपडेट दिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 5 के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाला है एज़ अ बोनस के हिसाब से। तो जो लोग से बोनस पाना चाहते हैं, तो 15th ऑफ फरवरी में आपको बोनस अनाउंसमेंट कर कर चुके हैं। तो उस डेट से पहले आपको बोनस खरीदारी करना होगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।